हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं उसामा, मेरे साथ हैं यासिर और वहां पे बैठे हैं इत्तेसाम। यार अच्छा नाम जी, भूल जाते हैं वैसे आप नहीं मेरा। नाम साथ क्यों, क्या हुआ? मिस्टर पतलू यार। मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू। अच्छा, अभी नाम ओरिजिनल भी पता होना चाहिए यार, आपकी आजकल हाँ बड़ी वो तो फैन पता है फॉलोइंग है। भाई। हाँ। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो होने जा रही है कि पाकिस्तान में जो एक बाइक राइडर है, जैसे ये उबर वाले और दूसरे ओला वाले इंडिया में, इंडिया में रैपिडो भी है, शायद पाकिस्तान में इसी तरह है बाइकिया। हाँ तो ये बाइक राइडिंग वाले जो से इतनी मेहनत करते हैं, दिन में 12-12 और 18-18 घंटे भी यहाँ अपने पे पास काम करते ज्यादातर हैं। बाइकिया के नाम से ज्यादा चलता है ना। बाइकिया के नाम से चलता है और इन ड्राइव भी है, लेकिन हम दो मेन कंपनीज इंडिया की रैपिडो, पाकिस्तान की बाइकिया के राइडर्स की इनकम का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो पहले हम चलेंगे पाकिस्तान की तरफ और हम्म। देखेंगे कि वो कितने पैसे कमाते हैं। कितना माल छापते हाँ, हैं। पर और आवर उसके और आवर उसके की रेट लास्ट में। में मैं एक सरप्राइज दूंगा सही हो अपने गया, अपने व्यूअर्स के लिए। सही हो गया। अब इंडिया ये का की भी बात है। पहले चलते हैं ओके हो पाकिस्तान गया। की तरफ। यार वेट वेट वेट, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करते जाना, वीडियो स्किप मत करना। चलें दोबारा वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मैं बताऊंगा। ओके ओके। माशाल्लाह अच्छे खासे बड़े हुए हैं, करीम पे भी, डिजेंगो पे भी और बाइकिया पे भी। सिर्फ इन ड्राइव को छोड़ के, इन ड्राइव का बेसिक फेयर है वो नॉर्मली आ रहा है। ओवरऑल कितने घंटे में मेरी कितनी कमाई होगी, फ्यूल कितना लगेगा, कितने घंटे काम करना है, किस कंपनी के अंदर कितनी राइड्स मैंने की हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपसे दरख्वास्त है आप इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिए। लास्ट ब्लॉग पे आपने माशाल्लाह अच्छा फीडबैक दिया था, तो इस ब्लॉग पे भी आप थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं और इसको आखिर तक देखिए। अगर हो सके तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी ये लास्ट ब्लॉग के अंदर भी मैंने कदाफ स्टेडियम के पास से काम शुरू ये किया था। आप मुझे देख सकते लगता हैं है कदाफ ये स्टेडियम के पास हूँ मैं। अपनी बातें ही कर तो रहे हैं। लास्ट ब्लॉग के नहीं नहीं, अंदर भी अच्छी इनकम हो गई थी, तो आज भी मैं यहीं से काम का आगाज कर रहा हूँ। ये लो जी। हाँ। मीटर की राइड है और इन ड्राइव पे अगर मैं चेक करवाऊँ कितना किराया आ रहा है सेम लोकेशन का, एप्लीकेशन सजेस्ट कर रही है 228 रुपये। और आपको पता है कि सवारी किराया कम कर देती है इन ड्राइव और बाइकिया पर। तो ये चेक करें, 150 रुपया में कम से कम राइड बुक हो सकती है और लोग। अच्छा, मैंने जो है आपको बताना था कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर तो मतलब आपने जाना है ना ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और आपको ऐप शो करवा रही है 500 रुपया, तो आप उसको 200-250 कुछ भी कोट कर सकते हैं। मतलब अपनी प्राइस को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो कोई ड्राइवर मान जाएगा तो आपको ले जाएगा, अदरवाइज वो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। इंडिया में क्या होता है वो हम वीडियो में देखेंगे, या आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में। कोई इतने में ही राइड बुक करते हैं, लेकिन ईद ईद की वजह से कोई 20-30 रुपए शायद बढ़ा दे, लेकिन इन्होंने किरायों पे कोई फर्क नहीं पड़ा इन ड्राइव पे। हालांकि यंगो के भी राइड किराए बढ़े हुए हैं, बाइकिया के भी, करीम के भी। और सेम लोकेशन मैंने लगाई है कदाफी स्टेडियम से ठोकर न्याज बेग की बाइकिया पे, और एप्लीकेशन सजेस्ट कर रही है 255 रुपए। तो ये बात गलत है कि बाइकिया ने किराए नहीं बढ़ाए, किराए तो बढ़े हुए हैं। आप खुद भी बेशक लोकेशन लगा के चेक कर सकते हैं। ईद के दिनों में, ईद के पहले दिन से लेके आज ईद का दूसरा दिन है और किराए बढ़े हुए हैं। बाइक के तकरीबन डबल है, डबल तो ना भी कहें तो ये है कि तकरीबन 90% या 80% तो किराया बढ़ा हुआ है इसका। इतना। तो अभी ऑर्डर का इंतजार है, जैसे को ऑर्डर पहला मिलता है तो मैं आपको सारा चेक करवाता हूँ कि फेयर कितना मिलेगा। जैसे ये देखिए कितनी राइड्स बड़ा आ रही वेट हैं करना पड़ता है और यार। अच्छे खासे फेयर पे आ रही हैं। तो सर पहला ऑर्डर मिल गया, ये ओशन का पैकेट है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सवारी भी बैठ सकती है और हाँ आप सामान भी दे सकते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाने के लिए। ट्रेन आ गई है, ठीक है। ये मैंने गुलबर्ग से लेके जा रहा है कब्जादार, तो बस 12 किलोमीटर की ट्रिप बनेगी। बहरहाल इसको डिलीवर करते हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। और बाकी आगे चल के देखते हैं यार, अगर यंगो पे अच्छी राइड मिले तो यंगो पे लेंगे, करीम पे मिले तो करीम पे लेंगे। फिलहाल इसको तो डिलीवर करते हैं। तो सर पहला ऑर्डर हो गया कंप्लीट, गोश्त का पैकेट था वो डिलीवर कर दिया है। तो अभी मैं इस वक्त हूँ सब्जादार में। लाहौर। अच्छा, गर्मी की वजह से छत्तीसगढ़। काम करना बंद हो गया। ये एक राइड आ रही है मेरे पास ही, पिकअप पॉइंट भी और ड्रॉप पॉइंट भी। 150 कस्टमर ऑफर किया है, अभी हाई पे चल रहा है। तो मैं ये तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है, तो इसको मैं 160 पे करके देखता हूँ, अगर एक्सेप्ट होती है तो ये राइड एक्सेप्ट हो गई है। इसकी लोकेशन पे हम पहुँचते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करके आपको मैं सारी डिटेल बताता हूँ इसकी। फुआरी की लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। ये मेरे ख्याल जैफ हाइट्स के पास ही आना चाह रहा है, इसके अंदर है फुआरी। तो ऑटोमेटिकली ये अराइव हो गया, इसमें नया सिस्टम आया बाइकिया में। तो जैसे ही कस्टमर आता है तो इसको स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए सर, कस्टमर को मैंने बैठा लिया, कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं राइड कंप्लीट कर देता हूँ, मुकम्मल कर देता हूँ यहाँ से। ये होगी राइड मुकम्मल। पैसे मैंने इनसे ले लिए, रेटिंग दें, ओके हो गया। हाँ जी हाँ जी, कहाँ जानी है? ये मेरी
मियाँ मीर कॉलोनी जाना है। हाँ मेरे से ये जफर वाली रोड पे जो है हाँ 300 रुपया होना है। वही अब किराया बड़ा हुआ है भाई, मैं ये लेके आया फीस सेंटर से 170 रुपये में यहाँ पे सवारी को उतारा है मैंने पीछे। तो वो बात आपकी सही है, लेकिन 150 में जाते हैं आम दिनों में। यार इस वक्त आप ऐप पे चेक कर लें, ऐप पे भी किराए बड़े होने हैं। चेक कर लो, मैं आपको चेक करवा तो मियाँ मीर का कितना ये किराया पैसे आता है। कैश पे थे उसे। ये नहीं यार आते ये हुए, काम कर रहा है गलत थोड़ा ना गलत हाँ। कि ऐप के अलग जा रहा है, उसको कोई सेफ्टी नहीं है, वो बंदा उसको वहां पे जाके कुछ कर भी सकता है, क्योंकि ऐप के अंदर तो प्रॉपर केवाईसी होती है, शनाख्ती कार्ड जमा होता है, ऐसे किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं। 200 में नहीं भैया, 200 में नहीं होना, जायज़ जायज़ मांगे आपसे। चले आए ये बिठा तो सर ये एक हाँ, ऐसे ही ऑफलाइन राइड मुझे पाकिस्तानी मिलती है, ऐसे ही जैसे आप करते हैं। देख लेते हैं ऑफलाइन राइड ऐसे मिलती है, हम खुद किराया ओ तय गया करते भाई हैं सवारी उसको के साथ। हम्म। कॉल और ये करके होता है बिठा कि अगर लिया, आपने आजा। हेलमेट वगैरह पहना हुआ है फ्लाइट किया था फिर तो वैसे इस तरह सही काफ़ी किया है, सवारियाँ थोड़ा मिल नहीं है। जाती हैं। और ये किसके कंपनी को कमीशन वगैरह में नहीं देना होता, ना पिकअप पॉइंट पे जाना होता है और अच्छा फेयर मिल जाता है। अब जहाँ पे ये बाइक को मैंने लेके जाना है, ये तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है मियाँ मीर, आते के 3 किलोमीटर बनते हैं, तो 200 रुपया मुनासिब ही है। पीर की वैसे ऐप पे भी इतना ही बनना था 220 या 230 रुपये। तो इन्हें हम ड्रॉप करते हैं, बेहतर है कि अल्लाह खैर करेगा, वहीं से कोई अच्छी खासी राइड मिल गई तो अच्छी इनकम हो जाएगी वहाँ से भी। तो भाई साहब ये तो एक होगी ऑफलाइन राइड। अब मैं ये आबादी के अंदर आ गया हूँ, यहाँ से कोई देखते हैं कोई अच्छी राइड मिलती थी, यहाँ से निकलते हैं। और ये भी मेरी लास्ट की राइड होगी, तो और मैं आपको अर्निंग भी चेक करवा दूँगा कि कितनी हुई है। सर टाइम अगर मैं चेक करा दूँ, टाइम हो रहा है सर इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे का, बड़े यार। और काम मैंने शुरू किया था तकरीबन 3 बजे, और 15 बुकिंग्स मुझे ऑफर हुई। जैसे मैं ये चेक करवा दूँ, 15 में से मैंने सिर्फ 4 एक्सेप्ट की हैं, 4 बुकिंग, और 4 बुकिंग की अर्निंग कितनी हुई है 1775 रुपये। और ये 15 मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन मिले हैं, और जो लोड बोर्ड के ऊपर चल रही थी वो लैदा है, और मैंने सिर्फ सेलेक्टेड राइड्स की हैं। और उनका सर ये समझ लें कि एक राइड मैं गुलबर्ग से लेके आऊँ सब्जादार, वो तकरीबन 200 14 रुपये भी किलोमीटर की लिया था राइड थी, इसने, 1900 वहाँ से में मैं हो गया। गुलबर्ग से वापस आया हूँ, वो भी अब 14 किलोमीटर की लगा ले, ये टोटल 28 किलोमीटर हो गया। एक राइड मैंने की है सिर्फ 1 किलोमीटर की, और एक राइड मैं मियाँ मीर से लेके आया हूँ फासिल बल्टी मार्केट के पास, वो भी 200 रुपये में तकरीबन थी। और ये 4 राइड्स हुई हैं, और फ्यूल भी मेरा तकरीबन 1 लीटर भी नहीं लगा होगा। आप कैलकुलेशन खुद कर लें, 1 लीटर भी फ्यूल नहीं लगा, 250 रुपये का भी। और अर्निंग कितनी हो रही है तकरीबन 2000 रुपये की, 1800 रुपये की अर्निंग हुई है मेरी बाइकिया पे, और 200 रुपया मैंने एक ऑफलाइन राइड ली है। तो ये कि अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ी, और अर्निंग भी अच्छी हो गई है, तो ये ईद की वजह से इतनी अर्निंग हुई है मेरी आज। आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपके कमीशन के पैसे अच्छा जी, आपका ओवरऑल ऑनलाइन नहीं ये करवा इन्होंने सकता बता हूं दिया है कि बगैर। पाकिस्तान में जो हमारे बाइक राइडर हजरात हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कितने घंटे काम किए। हाँ, ये नहीं बताया ये वैसे। मेरे ख्याल में वो सुबह से शुरू हुआ था और शाम तक तकरीबन उसने ना 12 घंटे काम किया है, कम से कम 12 घंटे में उसने राइड्स कम ली हैं, लेकिन सिलेक्टेड नहीं है, सियाने लोग हो गए हैं। तो पैसे 2000 अच्छे रुपये उसने कमाए उसने वाकई में। 2000 रुपये उसने कमाया, अच्छा खासा तो नहीं, बस ठीक कमाया है, मतलब अच्छा खासा तो नहीं कह सकते 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं उसका वो है। भाई वो 400 मेंटेनेंस भी तो रुपए है, 400 मेंटेनेंस रुपए है, लीटर तेल उसकी अपनी दिहाड़ी भी तो है ना इसके साथ, तो सर्विसेज भी दे रहा है वो। हाँ, और ये कंपनी भी भी है पैसे कट वैसे। करती है। अब इंडियन साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि रैपिडो वाले भाई जौन से हैं वो कितने पैसे कमाते हैं। लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम जो कह रहे थे कि मेरे साथ भी कुछ हुआ था। मेरे साथ नहीं भाई, वो ना हमारे पास ना ये ऐप शैप नहीं चलती गांव में। वो एक ना बंदे ने उठाया उसको, जो सवारी थी उसको लेकर गया, उसने बाइक भी छीन ली, उसने मोबाइल भी छीन लिया, बाइक मोबाइल दोनों छीन लिए। ले गिराया यार भाई। क्या बात है ये यार, बस सही है। और तू हंस रहा है यार, किसी के दुख में हंसते नहीं है। यार देख लो ना, ऐसा होता है। शर्म करो यार। चलो इंडिया साइड तो गाइस देखिए, ये लोचा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे कि मेरी राइड दिख रही है ना, ये मानक नगर स्टेशन है, और बिल्कुल यहीं से ही देखो यहाँ की राइड बंद हो रही है। है अब भाई। इसमें दिक्कत क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आज रैपिडो करने वाला हूँ, तो हमारी पहली ट्रिप आ गई है। ये देखो मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे हूँ, कस्टमर मेरे को दिख गया, वो सामने बड़ा सा बैग लिए खड़े हैं। तो कोई बात नहीं यार, चलो पहली ट्रिप है 5 किलोमीटर की, बड़ा सा 10 बैग। रुपये एक्स्ट्रा के साथ में करता हूँ मैं काम, और आज देखते हैं रैपिडो में कितनी कमाई होती है भाई। और भाई हमारे साइड पे ना 2 बंदे नहीं, वो साथ पीछे बैठाते हैं और उस पे फड्डा हो जाता है। मतलब उन्हें बाइक बुक की है और आप आगे सामने 2 बंदे खड़े हैं, बोले मैं नहीं जा रहा, पैसे डबल दो।
फिर लोग डबल पैसे दे के जाते मेरा हैं। टारगेट सिर्फ वही है, सिंपल सा 1000 रुपये का काम करना है। अब कितनी देर में होता है ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो बाइक की मीटर की रीडिंग की बात करो 77,020 हो रही है। फटाफट चलते हैं, पहले कस्टमर को पिकअप करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे पिकअप करना है। बिल्कुल सिंपल है भाई, मेरी बात हो रखी है। वो देखो वो खड़े हैं ब्राउन वाले शायद से, उसमें क्या कहते हैं जैकेट में, यही भैया हैं। अबे कहाँ गए यार, है तो नहीं। हेलो, मैंने किसको देख लिया, ये है आप ही है भैया। OTP बता देना भैया, दीपक के नाम से 2961 ऐसे OTP सबमिट कर लेना है। यहाँ से गो टू मैप अच्छा, पे इधर क्लिक करना ओटीपी है। सिस्टम है। और- ये ओटीपी क्यों होता है गाइस, ये तो लाजमी बताइएगा कि मतलब ओटीपी की क्या रीजन है। जब वो हाँ, आ गया ये ओके किस कर लिए? दे। 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो फटाफट चलते हैं इनको ड्रॉप करने। तो भाई आप लोगों को काम करने से पहले रैपिडो में लॉगिन होने से पहले जो चीज़ करनी है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर वीडियो भी चला दूंगा, देख लेना, स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, आपको दिखेगा कि सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि इसका जो वो पास है ना, जीरो कमीशन प्लान, वो लेकर के ही रैपिडो में कभी काम करना तो करना, अदरवाइज़ काम मत करना, क्योंकि ये बहुत कमीशन काटता है। 18% बोलता है, बट ये 25% तक काटता है GST लगवा करके। तो ये आपको कहाँ दिखेगा, आपके मतलब रैपिडो ऐप के अंदर। तो देखिए टॉप राइट पे, सॉरी टॉप लेफ्ट में देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पर टैप करोगे आप। उसके बाद फिर अर्निंग सेक्शन में जाएंगे। अर्निंग सेक्शन में जैसे ही नीचे जाएंगे तो देखिए माई प्लान करके लिखा हुआ होगा, ठीक है, माई सब्सक्रिप्शन प्लान या जीरो कमीशन प्लान करके ऐसे लिखा होगा। तो वहाँ पर आपको टैप करके वहाँ सारे प्लान्स दिख जाएंगे, जो कि लखनऊ में भी दिखा तो रहा है। ये जो एक 8 रुपये पर किलोमीटर वाला प्लान है, उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बार बार समथिंग वेंट रॉन्ग बोल रहा है। अगर ये प्लान अगर कहीं पर हो रहा है, क्या आप लोग ये ऐप में दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको लेना। अदरवाइज़ ये नहीं हो रहा है तो सबसे नीचे जाना, देखना तो जीरो कमीशन प्लान है, एटलीस्ट वो ले लो, ठीक है। मैंने तो वो वाला ले लिया, 105 रुपये में 7 दिन दिखा रहा था, 40 राइडें दिखा रहा था, तो वो ले लिया है, जिससे कि अब मेरा कमीशन नहीं कटेगा। बस जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट टैक्सेस है 5%, सिर्फ और सिर्फ वही कटेंगे। तो ये ज़रूर करना, नहीं तो आप लोग अच्छा, बहुत government लॉस के में होने taxes वाले हो। भी यानी कि कटते आप अगर 1000 रुपये की अर्निंग करोगे ना, तो आपका 300 रुपये काट लेगा रैपिडो वाला, आपको बचेगा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा एक डाउट आप लोगों के मन में रहेगा, आप लोगों को तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ज़्यादा कमा सकते हो। यार ये सही गाइड किया कस्टमर भाई। की लोकेशन में पहुंच गया हूँ। बताना भैया कहाँ पर रोकना है, आगे यहीं रोक दें, ओके। चलो भाई अब इस ट्रिप को करता हूँ फटाफट से कंप्लीट। कैसे आपको पैसा लेना, कैसे मालूम चलेगा कि ये राइड कस्टमर की पेड है या अनपेड है। तो देखो फाइनली कंप्लीट राइड, तो 57 रुपीज़ का बिल आ रहा है, जो कि कस्टमर से लेना। देखो यहाँ पर कैश कलेक्टेड लिख के आ रहा है, कैश है ना, कलेक्ट कैश। तो आपको सिंपली चाहो तो ये QR जनरेट करके रैपिडो QR पे पेमेंट ले लो, चाहो तो अपने QR पे। मैं तो फिलहाल अपने QR पे ले रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए, अरे ये लीजिए भैया, इस पर आप कर दीजिएगा। यहाँ मैं कैश कलेक्ट कर रहा हूँ 5 स्टार रेटिंग के साथ। सिंपली ऐसे करना है। इस ट्रिप से देखो भाई मेरे को 53 रुपीज़ मिले, जो कि सही है, कोई बुरा नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट राइड पे। तो भाई राइड नंबर 2 सुवैद भैया की राइड है, इनकी है। OTP बताना भैया। 57 नहीं बने थे, 53 भी नहीं के 0 वो बाकी कंपनी ने काट ली है ना। 7। तो इनको कहाँ जाना है भैया आपको? ये 3 किलोमीटर की राइड है, और ये जाना है इनको, कहाँ जाना है? मानक नगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है। अंदर वाला रास्ता पता है आपको भैया? बाहर से चले। चलो भाई बाहर से बोले तो बाहर से चलता हूँ। ये राइड नंबर 2 इनको भी कंप्लीट करता हूँ फटाफट से। भाई राइडें मारते रहो छोटी छोटी, पता है, इसमें रुकना नहीं है। जो जैसी राइड है शुरू में तो मारो, ख़त्म करो भाई, खल्लास करो, ठीक है। मिलता हूँ ड्रॉप लोकेशन पे। तो भाई फाइनली मैं 2nd राइड के ड्रॉप लोकेशन में पहुंच गया हूं, और ये हमारा छोटा सा एक मानक नगर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन छोटा सा, और यहीं पे भैया को ड्रॉप भी करना है। अब देखते हैं भैया का बिल कितना बन रहा है। 34 रुपये भैया का बिल बन रहा है। देखो मैं रेलवे ऐप पे पैसा लूँगा, तो ये QR यहाँ पर जनरेट कर दे रहा हूँ। क्यों लूँगा मैं आपको केवल जस्ट दिखाने के लिए ले रहा हूँ। आप भी ले सकते हो, उस पर ले लो, चाहे तो अपने पर्सनल QR पे ले लो, लेकिन बेस्ट है अपना पर्सनल एंड में ना QR। करेंसी क्यों भी है, कन्वर्ट कर क्योंकि देती ग्लिच कर देता है, इसलिए। बाकी मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ उसी पेमेंट। भैया पेमेंट करने जा रहे हैं।
यार मोबाइल का कवर प्यारा है, वॉलेट 34 टाइप। रुपीज़ का बना है। इसका मतलब कि आपकी कमाई नहीं है। आपकी कमाई क्या है इसमें से मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए उधर भैया ने पे कर दिया है, अब इधर भी हो जाएगा पे, बस थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। 5 स्टार के साथ करता हूँ कंप्लीट, पोलाइट और ये वो डन। इसमें से मेरी कमाई हुई है, देखो आप लोग। अरे यार चलो लास्ट ऑर्डर की अर्निंग दिखा दो। 31 रुपये, 32 रुपये की कमाई थी। कितने की? 34 रुपये की कमाई थी। बाकी कंपनी ने टैक्सेस वगैरह काट लिए, देखो 10% दिख रहा है आपको। 34 में से 2 रुपये गवर्नमेंट टैक्सेस। और अरे भाई आ जाओ, ये राइड चलो 9.5 किलोमीटर की राइड मैंने पकड़ ली है, बिल्कुल यही मानक नगर रेलवे इतनी स्टेशन से ही जल्दी पकड़ी। मिल रही है भाई। मैंने अराइव भी कर दिया। अब कस्टमर को फ़ोन करता हूँ, लेके जाता हूँ। इस ट्रिप पे मेरे को 10 रुपये पर राइड एक्स्ट्रा मिल रहा है। फटाफट से कस्टमर को कॉल करता हूँ कि भैया मैं यहीं पर खड़ा हूँ मानक नगर रेलवे स्टेशन पर, आ जाइए। तो रुको जरा, सबर करो। तो गाइस देखिए ये लोचा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे कि मेरी राइड दिख रही है ना, ये मानक नगर स्टेशन है और बिल्कुल यहीं से ही देखो राइड है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये देखो रेलवे स्टेशन है, ये पटरी के उस पार है, मतलब उस साइड है, दूसरी साइड पे। और मेरे को जाने के लिए पता कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। देखो भाई 3 किलोमीटर पिकअप लोकेशन खोल रहा है, जो कि कस्टमर की लोकेशन बस इतनी है। मैंने कस्टमर से बोला भी अगर आप स्टेशन से इधर आ सकते हो तो इधर से चले। कस्टमर ने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, स्टेशन बंद है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखाई ये बिल्कुल बगल में, लेकिन रास्ता ना हो तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो खैर मैं चलता हूँ, घूम के जाता हूँ, क्योंकि मैंने इनको अराइव कर दिया है। अराइव करने से क्या होता है कि अभी इसके थोड़ी देर बाद मतलब मिनट चालू हो जाएंगे। 1 रुपये पर मिनट मेरा वेटिंग बनने लगेगा, तो कम से कम कुछ से कुछ कवर हो जाएगा। बाकी होता है, काम करोगे तो कभी कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो आपको परेशान नहीं होना, चुपचाप शांति से धैर्य रख के काम करना है। ठीक है, परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं है, सब कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। कोई कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे दे देगा, कहीं से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो सब कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी जानता है कि आपकी मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मेहनत का सही चीज़ जो है ना वो देता है। मैंने कई लोगों को ना यहाँ पे बड़ा रोते पीटते देखा है कि भाई यूं हो गया वो हो गया, फड्डे भी होते ऊपर थे। वाला भले ही देर से देता है लेकिन देता है। फटाफट से चल रहा हूँ, घूम के जा रहा हूँ पिकअप करने इनको भैया को। तो भाई ये देखो ये स्टेशन है, स्टेशन के उस साइड थे हम, इस साइड कस्टमर की लोकेशन है। ये देखो यहीं कहीं पर कस्टमर ने बोला कि आ रहे हैं, तो भाई होता है। चलो ये राइड पे मेरे को मैं भूल गया था कि 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो समझ लेंगे कि भाई 10 रुपये का तेल हमने इसी में लगा दिया पिकअप करने में। ठीक है, कोई बात नहीं यार। देखो हर चीज़ पहले से प्री प्लान्ड है कि आपके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, तो कभी रिग्रेट ना करना। कभी कुछ बुरा भी होता है ना आपके साथ, तो ये मत सोचना कि यार ये क्यों हो रहा है। भाई हो रहा है, हो सकता है किसी अच्छे की प्लानिंग कर रहा हो। ये भैया है, मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही आ गया, अच्छा सुना भैया? तो बहुत बुरा हो रहा है OTP आजकल। 6395 97 1 सेकंड 97। ठीक है भैया बैठ जाइए। तो भाई 7 रुपये इसमें और ऐड हो गया है अपना। ठीक है, 9.5 किलोमीटर के 22 मिनट दिखा रहा है। बैठिए भैया चलते भाई हैं। उसका चेक कर रहा हूँ मोबाइल चला कितनी स्पीड चलो से रहा है भाई भाई। हजरतगंज लेके चलते हैं, हजरतगंज मेट्रो के आसपास। हाँ चलो ठीक है भाई। भाई तो ये दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है कि देखो वहाँ पर परेड रिहर्सल हो रही है, तो मसला हाँ बताइए। हाँ अच्छा, तो एलियो मेट्रो छोड़ दूँ? वो देखो भाई परेड हो रही है, परेड रिहर्सल हो रही है, तो पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ेगी। भैया बोल रहे मेरे को एलियू छोड़ो, चलो मैं एलियू छोड़ दे रहा हूँ। एलियू से ये मेट्रो पकड़ के उधर चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये तो मेरे लिए थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा अगर इस तरह से रहेगा, तो फिर मैं अर्निंग कैसे करूँगा? आधा लखनऊ बंद रहेगा भाई। खैर चलो थोड़ी देर उसकी तो अर्निंग कम होगी ना, उसने 10 किलोमीटर की राइड पकड़ी थी, 1 किलोमीटर के बाद कह रही मुझे मेट्रो पे उतार दो। के होगा जो होगा बताऊंगा जैसा भी। तो भाई फाइनली देखो यहाँ पर पहुँच गया हूँ। कस्टमर ने ड्रॉप लोकेशन मतलब कस्टमर से बोल के मैंने यहीं की करवा लिया है। देखो अभी दिखाऊँ, ये देखो भाई यहीं की है। ठीक है, ये हमारा एलियो मेट्रो स्टेशन है। तो फटाफट यार अब यहाँ पे एक मसला है कि उसने उसको बोला था स्टेशन के उस तरफ आजा, वो नहीं आया। उस जो कस्टमर था उसने बोला मुझे वहां नहीं वहां उतार दो, तो इसने उसको वहां पे ये भी तो कर सकता था भाई, मैं नहीं वहां पे उतारता, जो लोकेशन डाली वहीं पे उतारूंगा। कर सकता था वैसे यार। पॉइंट है ना, बंदा अच्छा है। कितने रुपए का बिल आया? 102 रुपये का बिल आया भैया आपका। ये लीजिए आप इस QR पे पे कर दीजिएगा 102 रुपये। और हमारा जो कितना हुआ, हमको मतलब कितना रुपये मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। 5 स्टार रेटिंग के साथ कंप्लीट करता हूँ। इस ट्रिप से हमारी जो अर्निंग हुई है वो 100 रुपये की हुई है। ठीक है भाई, 10 रुपये एक्स्ट्रा था। ये लीजिए भाई आप इस पर कर दीजिएगा।
मुझे लगता है भाई 1000 ही नहीं बना पाएगा। 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ गई है ड्रॉप लोकेशन को अगर कंसिडर करें तो अब आपको ज़्यादा राइडें दिखाऊंगा नहीं, बस फटाफट से राइडें कंप्लीट करूंगा। फटाफट से मीन्स कि अगर कोई यूनिक राइड वो देख मेट्रो की जिसमें सिपाहियां हो रही आपको हैं। बताने वाला है जिससे आपकी हेल्प होगी तो मैं वो राइड दिखाऊंगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। OTP बता दीजिएगा। 1601। ठीक है, बैठ जाइए। OTP बताइए भैया। 1878। चलो भाई, वही 101 जल्दी रुपये वाली राइड भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं फटाफट से 5 स्टार रेटिंग बड़ी के साथ। राइडें उठाई हैं भाई ने। ये है 70 वाली राइड, इसको भी करता हूँ कैश कलेक्टेड 5 स्टार रेटिंग डन। तो देखे भाई आपका बिल कितना बना अरुण जी। 35 रुपये भैया, आप इसी QR पे पे कर दीजिएगा। तो भाई पैसे बहुत कम तूने ले नोट रहे किया हैं। कि बहुत सारे लोगों ने कैश दिया ही नहीं है उसे, QR कोड चल रहा है पूरा। हाँ वो स्कैन करते हैं पेमेंट, स्कैन करते हैं पेमेंट, स्कैन करते हैं पेमेंट। 35 रुपये की मतलब राइड थी, आलमबाग बस स्टैंड से लेकर के आया था आज भाई। मेरे को अगर ये पावर बैंक ना होता ना मेरे पास ये, तो मैं आज शायद इतनी अर्निंग ना कर पाता, क्योंकि ये पावर बैंक मेरे लिए समझ लो कि एक जीवन दान है। अगर आप लोग भी सोच रहे हो ना ऐसा पावर बैंक लेने के लिए, मतलब अगर आप फुल डे काम करोगे तो आपको मजबूरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई चार्जर वार्जर काम नहीं करेगा और बाइक में कोई चार्जर लगवाना भी नहीं, बेकार होता है। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ऐसा पावर बैंक ले लो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप भी पावर बैंक परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। एक्चुअली मैं वीडियो में ही प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा। देखो भाई 2 किलोमीटर की राइड आ रही है, चौक लेकर के जाना है भाई इनको। उसके पास टाइम ही नहीं है यार, हाँ, प्रमोशन का सही है। टाइम नहीं है भाई के पास। 27,000 है। ये 7 किलोमीटर घर की आ गई राइड भाई। चलो 2 किलोमीटर पिकअप है, कोई बात नहीं, बट मैंने उठा लिया। ओके, कहाँ से पिकअप है? बड़ा दूर अरे है यार, अमीनाबाद के अंदर से पिकअप है। चलो मैं कस्टमर को बोल देता हूँ कि कैंसिल मत करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। ये मेरी लास्ट राइड है, इसको लेकर के चलता हूँ सीधे घर। ठीक है, महानगर में यार। deliver ये करता तो हूँ। अच्छा हो गया भाई के लिए यार। हाँ ना। तो भाई फाइनली जो मेरा रैपिडो का जो लास्ट राइड थी, उसमें एक्चुअली क्या है, कस्टमर ने मेरे को थमा दिया। क्या देखो भाई, ये कुछ दवाइयाँ हैं और अच्छा। ये दवाइयाँ देनी है एक मेडिकल स्टोर पे, ये फार्मेसी पे, ये लाइफ केयर क्लिनिक करके। तो मैंने कहा अच्छा, चलो वहाँ पे यार pharmacy दवाइयाँ हैं तो मना नहीं कर सकते। ये लो भैया, रैपिडो से आया आपका ये। तो ये लास्ट ट्रिप कंप्लीट करते हैं। 69 रुपये भैया हुए, आप इसी के QR में पे कर दीजिए, रैपिडो के यार QR अगर पे। ये बंदा ना पे करे तो फिर इन भाई को भाई पे कैसे ये होगा? रही लास्ट ट्रिप। ठीक है, और देख लो टाइम की बात करें 5:50 हो रहा है, और बाइक की मीटर की रीडिंग की बात करें तो गाड़ी कितनी चली ये भी बता दे रहा हूँ आपको। 77,169 हो रहा है। तो नेट समझ लो कि 150 किलोमीटर बाइक चली है। बाकी कितने रुपए का तेल लगा, कितने रुपए मैंने खा पी करके बचाए और कितने रुपए की अर्निंग करी है। ठीक है, मिलता हूँ सीधे आपसे घर पे। तो फाइनली मैं सब काम करके आ गया हूँ घर पे। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया रैपिडो में आज। 10 घंटे काम करा, 150 किलोमीटर बाइक चलाई, और जो कमाई करी है वो यहाँ पर अब डिस्प्ले हो जाएगी। 1148 रुपए, यानी 1148, 1150। अच्छा, अभी जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ बताएगा। सेकंड। 148 रुपीज की। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ कि इसमें मेरा खर्चा क्या क्या हुआ। 250 रुपए का मेरा पेट्रोल लगा। नहीं, इधर हम रुकते हैं क्योंकि हमारे बंदे ने पेट्रोल मतलब माइनस नहीं किया था, तो इन्होंने भी नहीं किया। 1100 ज़रब 3, 3350 ज़रब 3, 3450 रुपए पाकिस्तानी उनके बने, या फिर हम 1150 इनके बने तो हम अपने वाले के कर लेते हैं, इंडियन करेंसी में कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस मतलब हमारी मोस्टली इंडियन थी। तो 2000 रुपए डिवाइडेड बाय 3, 600। तकरीबन 650 रुपए हमारे बंदे ने कमाए हैं, और 1150 रुपए सेम काम करके उधर के बाद, मतलब सिंगल उसने- डबल का फर्क है। और उसने 10 घंटे किया, उसने तो सारी रात लगा रहा है। पेट्रोल और मैंने 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदा था, तो मैंने आज 22 राइडें करी हैं, तो यानी कि हाफ सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने यूज कर लिया। तो 50 रुपए और यूज कर सकते हैं। तो 250 वो पेट्रोल का, 50 रुपए सब्सक्रिप्शन प्लान के, टोटल 300 रुपए हो गए। 300 रुपए 1150 रुपए में से माइनस करेंगे तो भाई हमको 850 रुपए बचे 10 घंटे काम करके। 850 रुपए 10 घंटे काम करके इनको बचे हैं, और उनका तो हमें पता है तकरीबन 250 का फ्यूल लगा था, पाकिस्तानी बनता 100, तो 550 रुपए। तो टोटल ये फिर भी ऑलमोस्ट यार अच्छे बहुत खासे आगे है। पैसे बंदा ये हाँ। बना रहा है। ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट है।
मेरे नज़र में कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। आप लोग की नज़र में क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना। ओवरऑल जी भाई ये थी आज की दोनों की मतलब राइडर जो उनसे थे उनका कंपैरिजन। और यार मैं इधर एक बात कहना चाहूँगा कि यार जो भी बंदा राइड यूज़ करता है लाज़मी यार इन लोगों का ख्याल किया करें। हाँ अगर ये कोई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि भाई हमें इधर से पिक कर लो या फिर आप इधर आ जाओ, 100 में से 95% 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं। 1% जो उनसे होती है ना वो भी यार पूरे दिन से ना मतलब चल सो चल एक ही सीट पर बैठे हैं और इतना सारा मतलब स्ट्रगल वाला काम कर रहे हैं, उनका भी गर्मी में दिमाग हाँ, खराब ऐसे हो तो है। सकता है। उनकी लाइफ की सिचुएशन को समझें। आप घर से उठ के आ रहे हैं, शॉप से निकल के जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आप ऑफिस से निकल रहे हैं, आप कूल माइंडेड होंगे। वाकई लेकिन अगर आप में। अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखेंगे तो वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और लेकिन ऐसे कुछ लोग सिचुएशन ऐसे में भी तो होते हैं बीपी ना, हाई होना नॉर्मल है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो ऐप पे होते हैं पैसे उससे भी कम कराते हैं, यार इससे भी कम करो। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। करते हैं। ऐप से कम नहीं पैसे हो सकते। ऐप का यही तो फायदा है। नहीं नहीं, ऐप जिस से तरह कम होते नौकरी हैं। अब उठा रहा और था। नीचे ऑप्शन अब देने लग पड़ी है कंपनी। अगर राइडर ने कहा है ना कि मैं 200 में जाऊंगा, तो नीचे कस्टमर को ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी मर्जी का हाँ कस्टमाइज ये कर यार सकते हमारी हैं। साइड पे गलत बात है। वाकई तो में। भाई मैंने तो पाकिस्तान में देखा है लाहौर कराची में बहुत बड़े बड़े एमबीए किए हुए बीबीए किए हुए लोग भी यार राइड चला रहे हैं। हाँ जॉब के ना बड़े मसले मसाइल हैं बिल्कुल। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये ना काम सही लगता है। लेकिन इसको परमानेंट जॉब ना बंदा बनाए, इसको सस्टेनेबल करे और अपने ना किसी अच्छे लॉन्ग टर्म कारोबार की बिजनेस तरफ कारोबार चले। की तरफ ना बंदा मूव करे। इसको बस अपना घर चलाने की इमरजेंसी फंड के तौर पे इसको देखे। हम्म। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपने कुछ कहना है नहीं भाई, तो भाई मैंने क्या कह सकता तो हूँ ये क्या। थी आज की वीडियो। हमारे पास तो बाइक लेकर जाओ बाइक भी छीन नहीं लेते लेकिन यार हैं। इन ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो लोग पहले बेरोजगार थे ना उनको कुछ ना कुछ चलो घर चलाने के हाँ लिए कोई रोजगार हाँ, मिल गया। ये चीज भी पहले है। तो मतलब वो क्या कर सकते थे, किसी के पास जॉब करते। और जॉब जिनके पास लोग करते हैं ना यहाँ पे बड़े ब्लैकमेलिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, जो पार्सल वगैरह देते हैं, अगर राइडर जो है वो पार्सल आगे ना पहुंचाए फिर क्या होता है? फिर कंपनी जिम्मेदार होगी। मेरा इनकी तो यही बाइक्स में ख्याल कोई है। ट्रैकर या कुछ चीज ट्रैकर तो ऐसे तो चीजें मतलब होगी। की केवाईसी होती है, पूरे शनाख्ती कार्ड वगैरह फिर एनआईसी जमा होते होंगे, फिर तो हो राशन सकता कार्ड है। जो वगैरह इंडिया में चलता है। हम्म। तो भाई ओवरऑल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा कि आपका हमारे ओपिनियंस के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर क्या मतलब रिस्पॉन्स है, क्या आपने चीज़ें ऐसी नोट की हाँ, जो कि मतलब हमने सही की या गलत की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक टेक केयर केयर जी। जी।